नमस्ते साथियों मैं हूं मुकेश और आज का अपना टॉपिक है साथियों काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज यानी वाक्य का प्रकार। बनावट के आधार पे हम सेंटेंस को किन प्रकार से बांट सकते हैं। सेंटेंस की बनावट के आधार पे या सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। साथियों सिंपल का मतलब साधारण सेंटेंस, जो वाक्य साधारण होते हैं लिखने में वो सिंपल सेंटेंस पैटर्न में आते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, दो साधारण वाक्य मिलके या दो साधारण वाक्य हो उनको एंड, इफ और आदि से जोड़ा जाए तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है यानी संयुक्त वाक्य हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य। साथियों मिश्रित वाक्य वो होता है जहाँ पर एक साधारण वाक्य हो या एक पूरा वाक्य हो साथ में एक उपवाक्य हो, वो होता है मिश्रित वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इनका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों देखते हैं हम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सिंपल सा टॉपिक आता है, जैसे रवि इज रीडिंग ए बुक। रवि एक पुस्तक पढ़ रहा है, दैट मीन्स एक बहुत साधारण सेंटेंस है। या आई लव टू वॉच ए क्रिकेट मैच, यानी मुझे क्रिकेट मैच देखना पसंद है या मैं एक क्रिकेट मैच देखना पसंद करता हूँ। तो यहाँ क्या हो गया, ये भी सिंपल सेंटेंस है। या जैसे रानी हैज़ ए कार, रानी के पास एक कार है। या एक सेंटेंस हो सकता है कि जैसे सी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया या उसने मुझे बुलाया। तो ये चारों सेंटेंस बिल्कुल साधारण है, यहाँ पे कुछ कहीं पे भी क्लॉज या और कोई दूसरा सेंटेंस इंक्लूड नहीं है। चारों इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र सेंटेंस है। उसके अलावा चारों बिल्कुल साधारण है। तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर कहीं नजर आए तो आप साथियों उनको सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पे या सिंपल सेंटेंस की श्रेणी में रख सकते हो। साथियों पहला सेंटेंस का जो प्रकार है हमारा सिंपल सेंटेंस वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा आ गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है कि दो सिंपल सेंटेंस मिलके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे आई एम स्लीपिंग, यानी मैं सो रहा हूं, बट माई सिस्टर इज रीडिंग, यानी मैं सो रहा हूं लेकिन मेरी बहन पढ़ रही है। तो दो सेंटेंस हो गए, आई एम स्लीपिंग, माई सिस्टर इज रीडिंग, मैं सो रहा हूँ मेरी सिस्टर पढ़ रही है। इन दोनों को बट से जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया गया। दैट मीन्स दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंसेस बना दिया गया। साथ ही एक ये हो सकता है कि आई सा वरुण यस्टरडे। अब ये स्वतंत्र सेंटेंस है कि आई सा वरुण यस्टरडे, मैंने कल वरुण को देखा, बट लेकिन ही डिड नॉट सी मी, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। अब यहाँ पे भी दो सेंटेंस है, हालांकि पूरा सेंटेंस एक ही है लेकिन यहाँ दो स्वतंत्र सेंटेंस है। आई सा वरुण यस्टरडे, मैंने कल वरुण को देखा। ही डिड नॉट सी मी, उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन यहाँ आपने बट से जोड़ दिया। मैंने कल वरुण को देखा लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। दैट मीन्स दो स्वतंत्र सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस मिलके एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। एक और देख सकते हैं साथियों कि जैसे रवि लाइक्स क्रिकेट, रवि क्रिकेट पसंद करता है, एंड आई लाइक फुटबॉल। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी दो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस है। रवि लाइक्स क्रिकेट, रवि क्रिकेट पसंद करता है। आई लाइक फुटबॉल, मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। दोनों को जोड़ दिया गया एंड से, ये बन गया दो सिंपल सेंटेंस मिलके बन गए एक कंपाउंड सेंटेंस। तो दूसरे प्रकार का जो हमारा सेंटेंसेज है, दूसरे प्रकार के हमारे जो वाक्य हैं उनका सीधी सी परिभाषा यही साथियों कि जहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस मिलके यदि सब किसी कंजक्शन के माध्यम से, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से, कि जैसे इफ हो गया, बट हो गया, एंड हो गया, और हो गया आदि से अगर मिलके दो सिंपल सेंटेंस मिलके एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं
तो हम उन सेंटेंस को रखते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। साथियों पहला सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गया, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस क्लियर हो गया। अब तीसरा आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। अब इनकी एक विशेषता है कि यहाँ पे एक तो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र या पूरा सेंटेंस होगा, साथ में एक उप वाक्य या क्लोज भी होगा। अब कैसे होगा देखते हैं। एक सेंटेंस यहाँ देखो, इसको समझने की कोशिश करो कि मैनी पीपल एंजॉयड द मैच, कई लोगों ने मैच का आनंद लिया। यह मुख्य सेंटेंस है, लेकिन यहाँ एक क्लोज भी जोड़ दिया गया, हाउ यूर आई डिडंट, लेकिन मैंने एंजॉय नहीं किया। इसको नहीं लिखोगे तो भी सेंटेंस बन सकता हमारा कि मैनी पीपल एंजॉयड द मैच, कई लोगों ने मैच का आनंद लिया है, मैच को एंजॉय किया। हाउ यूर आई डिडंट, जबकि मैंने नहीं लिया, तो ये हमारा क्लोज हो गया। दूसरा है बिफोर आई हैव ब्रेकफास्ट, ये हमारा क्लोज है। मुख्य वाक्य यह है कि आई ऑलवेज हैव ए शॉवर, मैं हमेशा शॉवर लेता हूँ, मतलब कुंवार में नहाता हूँ। बिफोर आई हैव ब्रेकफास्ट, खाना खाने से पहले। तो यहाँ ये हमारा मुख्य सेंटेंस हो गया, इसको इस क्लोज से जोड़ दिया गया, मतलब ये क्लोज इसके साथ ऐड कर दिया गया। तो ये सिंपल सेंटेंस, ये क्लोज दोनों मिलके हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो परिभाषाएं बहुत सीधी है। सिंपल के अंदर साधारण वाक्य, कंपाउंड के अंदर दो साधारण वाक्यों को कंजक्शन से जोड़ा जाता है। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के कोमा लगा के एक क्लोज और लिखा जाता है, और वो कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित वाक्य में आ जाता है। 3 प्रकार के सेंटेंस क्लियर हो गए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि काइंड ऑफ सेंटेंस, लेकिन वो वाक्य के बनावट के आधार पर नहीं, भाव के आधार पे, कि उनका भाव क्या होता है, उनका सेंस क्या होता है। तो साथियों वो वीडियो भी देखना मत भूलना। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज नहीं देखे तो जाके जरूर देखें। वीडियो चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हो करके जरूर जाना। धन्यवाद।